मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हुई। आपको बता दें कि बारिश से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है, तो वहीं कई दिनों से बारिश न होने से शहर गर्मी से तप रहा था। आधे घंटे की बारिश में ही शहर के नाला तूफान उफान पर आ गया। आपको बता दें कि साथ ही शहर की कुछ सड़क पर भी पानी भर गया। आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है। इसकी आपको बता दें कि इसको लेकर हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे और किस तरीके से प्रदेश में बारिश का हाल रहा, किस तरीके से प्रदेश में बारिश हुई और किस तरीके से गर्मी से लोग परेशान थे, गर्मी से लोगों को राहत मिली। और वहीं दूसरी ओर अगर बात राहत को लेकर करें तो वहीं बात परेशानियों को लेकर भी करेंगे। जी हां, एक और लोगों को बारिश की वजह से राहत मिली है, तपती गर्मी से राहत मिली है, तापमान कम हुआ है, मौसम ठंडा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर लोगों को जलभराव जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप अपनी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं। भोपाल, मुरैना, पेंड्रा और बिलासपुर की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से मौसम जो है उसने करवट ली है और मौसम सुहावना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि इसकी दरकार काफी लंबे समय से थी। हर कोई इस आश में बैठा था कि जल्द ही बारिश होगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन लगातार लोग जो हैं उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लगातार मानसून जो है वो आगे खसक रहा था। लेकिन वहीं अब एक तरीके से मानसून ने कह सकते हैं कि दस्तक दे दी है कई जगहों पर। आपको बता दें कि बारिश जो है देखने को मिली। 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। लोगों ने राहत भरी सांस ली है, चैन भरी सांस ली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात जिस तरीके से हमने कहा कि राहत की कर रही हैं, तो वहीं एक और बात परेशानियों की भी है, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है इस बारिश में, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव जैसी समस्याएं देखने को मिली, जगह जगह पर जल भराव देखने को मिला। तो आपको बता दें कि ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बदलते मौसम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भोपाल, मुरैना, पेंड्रा, बिलासपुर की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से बारिश के बाद, बारिश के दौरान नजारा यहां पर देखने को मिला। तो ये प्रदेश के 4 हिस्सों की तस्वीरें। भोपाल, मुरैना, पेंड्रा और बिलासपुर। तो आपको बता दें कि लगातार क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बारिश की दरकार थी, बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे। वहीं लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई है, लंबे इंतजार के बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली है। तो इसी बीच आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में सुबह से ही बारिश हुई है। तो इसी बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी राकेश जो हैं हमारे साथ पेंड्रा से जुड़े हैं, और हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ अनूपपुर से जुड़े हैं। दोनों सहयोगों का रुख करेंगे और क्षेत्र का हाल जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं अजीत का, जो कि हमारे साथ अनूपपुर से जुड़े हैं। अजीत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जनता जो है वो बारिश का इंतजार कर रही थी, हर किसी को इंतजार था कि जल्द ही बारिश हो और मौसम सुहावना हो, लेकिन वही बारिश हुई। लेकिन बारिश के बाद थोड़े नजारे अलग देखने को मिले, क्योंकि लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव की समस्या है। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है अनूपपुर में, माफ कीजिए। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि अनूपपुर में पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। कल शाम को करीब आधे पौन घंटे बारिश हुई है, और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि पीछे दिखाएं। इस बारिश के बाद जो हमारे किसान हैं वो खेतों पे लौटे हुए हैं और धान का दरा उखाड़ करके रोपा लगा रहे हैं। एक तरह से किसान ने जो राहत की सांस ली है, और उसके बाद की जो स्थिति, उसके बाद जो स्थिति शहरों की है। जी अजीत बताइए। उसके बाद जो शहरों की जो कंडीशन है, वहां पे जो नगर पालिका इस बारिश के बाद ही लग रहा था कि बारिश के पहले जो तैयारी करनी थी वो तैयारी उन्होंने पूरी नहीं की। जगह जगह कॉलोनियों में जो है जल भराव हो गया था। लेकिन कुल आधे घंटे की बारिश के बाद आज फिर पूरे दिन धूप रही है, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुई है। अनूपपुर एक ऐसा शहर, ऐसा जिला है जहाँ पे सामान्य से कम वर्षा हुई है।
कुछ शहर मध्य प्रदेश के जो हैं वो बारिश के मामले में भाग्यशाली रहे हैं, लेकिन अनूपपुर में जो सामान्य वर्षा अब तक जो होनी चाहिए थी वो 382 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुल 335 मिलीमीटर ही पारी हो पाया है। किसान परेशान है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आधे घंटे की बारिश से कल रात में जरूर राहत की सांस ली थी, लेकिन आज फिर वही उमस भरी गर्मी है। अभिषेक जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार रुक अपने सहयोगी राकेश का कर लेते हैं। राकेश, आपका यहाँ पर रुक करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरीके से पेंड्रा में इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं और पेंड्रावासी किस तरीके से बारिश से खुश हैं। जी अभिषेक, बताना चाहूँगा पिछले लगभग 15-20 दिन बाद कल हल्की बारिश हुई है और आज सुबह भी बारिश हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हल्की बारिश से ही नगर प्रशासन की जो पोल है वो खुल गई है, जगह जगह पर जल भरा हुआ है। लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत तो मिली है, पर किसानों के लिए पानी नाकाफी है, क्योंकि पिछले 15 दिन से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। पर आधे घंटे की बारिश या 1 घंटे की बारिश से किसानों को उतना लाभ तो नहीं हुआ है, पर जो जनता है या जो गर्मी से लोग जूझ रहे थे उनको जरूर राहत मिली है। चूंकि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र है, पेंड्रा, अनूपपुर और पेंड्रा लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र खेती पे आधारित है। यहाँ के 80% लोग खेती पे निर्भर रहते हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, लेकिन अभी तक जिले में उतनी बारिश नहीं हो पाई है। आज ही जानकारी मिली है कि जिले में राज्य में लगभग 7 जिले हैं जहां औसतन कम बारिश हुई है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। बारिश नहीं होने से किसानों को फसलों की चिंता है, पर जिस तरह से 15 दिन बाद कल और आज बारिश हुई है उससे लोगों को एक गर्मी से राहत तो मिली है, पर किसानों के लिए एक राहत भरी खबर नहीं रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अजीत ने हमें बताया कि बारिश जो है वो कम हुई है, किसानों को फायदा तो हुआ है लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ क्योंकि 15 दिनों से खेत जो है वो सूख रहे थे। तो ऐसे में राकेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आगामी दिनों को लेकर। जी देखिए, पिछले 15 दिनों से तो कोई बारिश नहीं हुई, पूरी तरह से इलाके में सूखा पड़ा हुआ था। पलकर बारिश हुई और आज भी सुबह हल्का बूंदेबांदी हुई थी, जिससे कि थोड़ी बहुत राहत तो मिली है। पर मौसम विभाग के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि प्रदेश में पिछले 17 तारीख से 20 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। मौसम विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि भारी बारिश की चेतावनी तो दी जाती है, पर कहीं ना कहीं इस वर्ष जो बारिश हो रही है उसमें मौसम विज्ञान भी कहीं ना कहीं फैल होते नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विज्ञान के हिसाब से जो जिस तरह से बताया जाता है कि कल बारिश होगी, पर उस तरह से बारिश हो नहीं पा रही है। तो लोग भी काफी परेशान है, किसान भी परेशान है बारिश को लेकर, क्योंकि ये खेती का टाइम है। इसी वक्त पे किसान अपने खेतों पे बुआई, जुताई और रुपाई का काम करते हैं, क्योंकि इस समय खेतों में फसल तैयार किया जाता है, पर पानी नहीं होने के कारण खेत सूख चुके हैं पूरी तरह से, जिससे किसानों के माथे पे चिंता की लकीर साफ साफ दिखाई दे रही है। जेब से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश, अजीत, आपसे आना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त बारिश की वजह से किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं और किस तरीके से किसानों का कहना है कि उन्हें बारिश कितनी चाहिए और कितनी कम बारिश हुई है। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि अनूपपुर जिले का लगभग 25% ऐसा इलाका है जहां पे सामान्य से अधिक वर्षा हुई, वो भी पहाड़ी इलाका है। लेकिन अनूपपुर जो 4 तहसीलों में बटा हुआ पुष्पराजगढ़, कोतमा, अनूपपुर और जतेहरी, तो अनूपपुर जिला मुख्यालय की जो तहसील है वो और जतेहरी और कोतमा में बारिश सामान्य से बहुत कम है, और जो थोड़ा बहुत एवरेज आपको दिख भी रहा है कि 335 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से दिख रहा है। तो इन 75% इलाकों में सूखे की स्थिति जैसी निर्मित हो गई है और किसान इतना ज्यादा परेशान है कि उनके जो अरहर लगे हुए थे वो पूरे सूख गए हैं। अब उनकी बीज जो है वो उन्होंने डाल दिया था, अब वो अंकुरित नहीं हो पाए और तो वो पूरी एक प्रकार से उनका एक भारी नुकसान हो चुका है अभिषेक जी, और किसान बहुत चिंतित है। कल जब हम इस खबर पर किसानों से बात कर रहे थे तो वो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि ना तो हमें बिजली मिल पा रही है, डीजल बहुत महंगा हो गया है और पानी बरसात से ऊपर से बारिश हो नहीं रही है, तो हमारे ऊपर तो 3 तरह की मार पड़ रही है और इस साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई फसल हो पाएगी अभिषेक जी। जी बिल्कुल 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 अजीत, बिल्कुल राकेश। एक तरफ महंगाई की मार तो वहीं एक तरफ प्राकृतिक की मार। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और राकेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों